बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। जैसे जैसे घर में बेटे बड़े हो रहे होते हैं तो माँ बाप को तो खुशी हो रही होती है। जैसे फलदार पौधा बड़ा होता है, उससे फूल आते हैं, उसकी शाखें और उसका कद बढ़ता है। कभी कभी अगर वो मोहब्बत करने वाला बेटा निकल आए, खिदमत करने वाला बेटा निकल आए, तो ज़ाहिर है एक बड़ी रूहानी खुशी और सरशारी की सी कैफियत होती है। लेकिन बेटों के साथ साथ बहुत सारी आजमाइशें भी जुड़ी हुई हैं। जब हमारे अपने होते हैं तो बेटे होते हैं, जब दूसरों के होते हैं तो लड़के होते हैं। और लड़के अगर लड़कों के साथ बैठे उठें तो उस वक्त आमतौर पे वो बेटे नहीं होते। जैसे भेड़िए इकट्ठे हों तो भेड़िए भेड़िए बन जाते हैं। उस वक्त उनसे आप कुछ अच्छी बात की तवक्को नहीं कर सकते। इनफैक्ट जैसे भेड़िए आसपास हों वैसा भेड़िया वो बच्चा खुद बन जाता है, चाहे ख़ानदान जितना मर्ज़ी अच्छा हो। अच्छे भेड़िए होंगे तो अच्छी खुराक खाएंगे और उस तरह का उनकी ग्रोथ होगी, और बुरे भेड़िए होंगे तो वो बुरा शिकार करेंगे। लड़के आमतौर पे पिछले कई बरसों से दो बड़े मसाइल का शिकार होते, और अभी तो इतने बोल्ड हो गए हैं कि बात करते हुए ना लड़के घबराते हैं ना लड़कियां घबराती हैं। कल हमारा लाइव सेशन था यूट्यूब पे, रात को जो मंगल को हम 9 बजे करते हैं। तो इनफैक्ट सच्ची बात है, बात सवालों पे मेरे कानों में से धुआं निकलने लग जाता है, लेकिन सवाल पूछने वाले शायद वो ये समझते हैं कि इट्स अपॉर्चुनिटी, और वो बड़े प्यार से और मोहब्बत से और इत्मीनान से बात पूछ सकते हैं, चूँकि उन्हें सही जवाब मिल जाता है। जो लड़कों में गेज़ का इशू है, मैं उसको आमतौर पर टच नहीं करता, चूँकि इट्स सो अगली कि मुझे वो तफसील सुनने में भी इंटरेस्ट नहीं होता। तो मैं आमतौर पे मुख्तलिफ़ लोगों की तरफ रेफ़र कर देता हूँ, चूँकि ये काबिल इलाज है। अगर कोई बच्चा या लड़का या कोई आदमी अपना इलाज करवाना चाहे, इस गंदगी से निकलना चाहे, तो उसका इलाज हो सकता है। पर नॉर्मली मैं इस डिटेलिंग में नहीं जाता। ये मैंने अपने लिए खुद ही रास्ता बंद किया कि जिस बात से आप ऑकवर्ड फील करते हो और आपको एक तकलीफ़ और इनकबास की सी कैफियत होती है और यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट सब्जेक्ट, तो आप उसको छोड़ देते हो। जो दूसरा सब्जेक्ट है वो बच्चों का और या लड़कों का मास्टरबेशन का है। वो इतना ज़्यादा आमतौर पे हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कई बरसों से कैंपेन चलाई है कि इसमें गुनाह नहीं है, इसमें कुछ नहीं होता, इसमें ऐसा होता है, इसमें वैसा होता है, यू कैन डू। इवन कुछ लोगों ने अपनी किताबों में भी लिख दिया। लेकिन प्रैक्टिकली याद रखिएगा, जब आप नंगी ट्यूब को सड़क पे लेके चलोगे तो वो ज़ख्मी होगी और उसकी उम्र भी कम होगी, उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, और जिस चीज़ के लिए वो बनी है वो परफॉर्म नहीं कर पाएगी। अभी पिछले चंद रोज़ से मेरे पास मुख्तलिफ नौजवानों की रिपोर्ट्स, मैंने उनसे जब उनको अपना मसला बताते हैं कि मैं 4 साल से, 6 साल से, 8 साल से, 10 साल से इस लत में मुब्तला हूँ कि अब 26-27 साल का मैं पहुँच गया हूँ और अब मेरी शादी होने वाली है, तो मेरे लिए जो गुजारा है, अब उनको कॉम्प्लिकेशन नज़र आ रही है। कॉम्प्लिकेशन नज़र आती है, इवन जो आपके आज़ा हैं वो टेढ़े हो जाते हैं, इवन उनकी जो स्ट्रेंथ है वो कमज़ोर हो जाती है, वो उनकी जो मोटाई है वो कमज़ोर हो जाती है। और सबसे हम आपको अंदर से पता होता है कि आई हैव मिस यूज़ दैट। तो जिस चीज़ को आपने इतना मुसलसल कंसेक्टिव मिस यूज़ किया, अब जब नॉर्मल परफॉर्मेंस में आएगा तो उसके ज़ुम्मे कुदरत ने जो काम लगाया तो उससे वो भी नहीं होगा। फिर आपको शर्मसारी होती है, फिर वहाँ आप भागते हो। इनफैक्ट मैंने कुछ सिम्टम्स देखे हैं, अगर घरों में बच्चे मेल साइड ज़्यादा बाथरूम में रहें, शर्मीले हों, आई कांटेक्ट ना करते हों, तो जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही होती है अकेले रहने को वो पसंद करें, या मशकूक अंदाज में अपने बिस्तर पे बैठे हों और मशकूक अंदाज में तन्हाई चाहते हों, तो ये बहुत अच्छे दूल्हे नहीं बन पाते, ये बहुत अच्छे घर के सरबराह भी नहीं बन पाते। और ये जो हर दूसरे घर में बच्चियों को मसला होता है कि लड़का इम्पोर्टेंट है और इस काबिल नहीं है कि वो बाप बन सके। यानी कल इन पिछले 2 दिनों में मेरे पास 4 रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं कि जब मैं उनसे कहता हूँ कि मुझे सीमेन रिपोर्ट करवा के दीजिए, ये चंद घंटों में रिपोर्ट हो जाती है। किसी अच्छे आप लैब के पास जाइए और वहाँ से अपना टेस्ट में जो सुर्खी होती है वो होती है सीमन एनालिसिस या सीमन काउंट टेस्ट। ये दूसरों को बताए बिना भी आप करवा के मेरे साथ मशवरा कर सकते हो। अब लाइक एक नॉर्मल मर्द के लिए जिसको अल्लाह ने बाप बनने की फजीलत देनी हो, ये मर्तबा और मुकाम देना हो, तो उसके जो स्पर्म्स हैं वो 90% होने चाहिए। 90 हो, 90 से प्लस हो तो इट्स अ नॉर्मल लाइफ। पर अगर आपने अपने आप को मिस यूज़ किया, नाफरमानी की है
और गलत कारी में रहे और अपने हाथों अपने आप को बर्बाद किया, तो अब कुछ रिपोर्ट्स हैं वो 20% पे हैं, कुछ 25 पे हैं, एक 35 पे है। अब इनके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, ये याद रखिएगा, ताकि जब ये 40 से नीचे जो होगा उसके बाप बनने में बहुत प्रॉब्लम होंगे। 35 और 40 का मतलब होगा अगर इतने % आपके स्पर्म्स काउंट है तो फिर आपके पास 6 माह साल होता है जब अपने बाप बन सकते हैं, पर वो भी अगर आप अपना इलाज कराओ, और ये इलाज आपका खुराक से होगा, मेडिसिन से नहीं होगा। क्योंकि जब वक्त गुजर जाने के बाद फिर आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, हमीद लतीफ़ में चले जाओ, तो 5-5 लाख रुपया वो लेते हैं और आपके स्पर्म्स को मुंजमद कर देते हैं उस वक्त के लिए कि जब उन्हें कोई एग मिले और उसके साथ उसको ज़ाइगोट बनाए। लेकिन उस दौरान ये मुमकिन नहीं होता, आम तौर पे ये लोग बाप नहीं बन पाते। तो बेहतर ये है कि रिस्क में जाने की बजाय और 15 और 20 और 25 और 30 पे जाने की बजाय कि जिसमें आपका मर्द होना भी चैलेंज हो जाए, आपका बाप होना भी कंप्रोमाइज हो जाए और ख़ुद आपका एतबार और आपका एतमाद सब रुखसत हो जाए, उस वक्ती लज्जत जो सरीहन नाफरमानी है, वो वक्ती लज्जत जो आपने अपना मिसयूज़ किया, आप अपने बेटों का और अपने भाइयों का अगर ख्याल रख सकते हैं तो आप उनका मुस्तकबिल बचा सकते हैं। इस रिपोर्ट में 2-3 चीज़ें और भी होती हैं, क्योंकि मेरे रब ने इंसानों को जितनी अकल दी है उन्होंने ज़िंदगी आसान कर दी है। क्योंकि जो स्पर्म जब मूव करते हैं तो ये मिलियंस में होते हैं, उन स्पर्म्स के सर कैसे हैं ये इस रिपोर्ट का हिस्सा होता है। अगर टूटे हुए सर हों तो ज़ाहिर है वो ज़ाइगोट के लिए आगे नहीं जा सकते। अगर उनकी दुमें टूटी हुई हैं 15%, 20%, 30%, तो उन टूटी हुई दुमों के साथ वो मूव नहीं कर सकते, उन्हें जहाँ पहुँचना होता है वो पहुँच नहीं पाते। अगर स्पर्म्स काउंट कम है तो रिस्क है, अगर उसकी जो टेल्स हैं वो टूटी हुई हैं तो रिस्क है, अगर उसमें पस सेल्स हैं तो प्रॉब्लम है, अगर हमारे रेड सेल्स हैं तो प्रॉब्लम है, और अगर उसका हेड टूटा हुआ है तो प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम और भी हो सकता है कि इटसेल्फ उसकी जो शेप है वो डी शेप हुई हो, वो उसकी कमर ही टूटी हुई हो। ये सारी डिटेल उस एक रिपोर्ट में जो आपको अकेले में करवानी चाहिए। मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि बच्चियों की शादियों से पहले जितने लड़के हैं, चाहे वो डॉक्टर हों, मेडिकल कॉलेज में हों, इंजीनियर हों, किसी भी जगह हों, उन बच्चों का बहुत प्यार से एक सीमन एनालिसिस करा लिया कीजिए, स्पर्म एनालिसिस करा लिया कीजिए। उससे आपके रिश्ते की बाइंडिंग स्ट्रेंथ पे जाएगी, आप एक चोर रिश्ता नहीं बनाएंगे। और ख़ास तौर पे वो बच्चे जो अभी बड़े हो रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं, तो मेरे प्यारे बेटो, वक्ती लज्जत के लिए किसी गधे घोड़े के कहने पे कभी अपने जिस्म का मिसयूज़ मत कीजिएगा, सारी उम्र आप रोएंगे। और इस चीज़ का इलाज कोई नहीं हो पाता, किसी हकीम के पास झूठ बोलते हैं अव्वलो आखिर जो कहते हैं हम इसका इलाज कर देंगे। अभी एक डॉक्टर साहब हैं, जाली डॉक्टर हैं या क्या हैं, रोज़ टीवी पर उसका इश्तिहार आया होता है, मेरे पास आइए मैं 3 से 6 इंच कद बढ़ा सकता हूँ। क्या स्प्रिंग लगे हुए? यानी झूठ बोलने के लिए बंदे को थोड़ी सी भी हया चाहिए होती है। किसी मेडिकल साइंस के अंदर कोई कद नहीं बढ़ सकता, किसी मेडिकल साइंस, किसी दवाई के अंदर जो बर्स के दाग हैं ये नहीं दूर हो सकते। और जो एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट हैं जिनके ये स्पर्म काउंट पूरे नहीं होते या 40 से नीचे होते होते 10 पे चले जाते हैं, 0 पे होते हैं, 5 पे होते हैं, 10 पे होते हैं, आप लाखों रुपया खर्च करें, आपने कुदरत के साथ खिलवाड़ किया, आपने कुदरत की नेमत का इनकार किया, उसको ज़ाया किया अपने हाथों से। तो अब जब आपको सज़ा मिलेगी तो कोई हकीम या कोई डॉक्टर, बाद जो डॉक्टर हैं MBBS, 1-2 लाख रुपया एक विज़िट का लेते हैं और आपको डरा के धमका के इतनी सारी दवाइयाँ पकड़ा देते हैं। मेरे पास जितने पेशेंट मैंने देखे हैं, उनका एनालिसिस किया है, आमतौर पे ये दवाइयाँ वक्ती तौर पे शायद थोड़ा सा आपको रिलैक्स तो कर देती हैं, लेकिन जिस लिए आप वो यूज़ कर रहे होते हो वो नहीं कर पाते। ये जो हॉस्पिटल हैं मसनूई बच्चे पैदा करने के भरे हुए हैं, एक वक्त में 3-3, 4-4, 100 लोग वहाँ होते हैं, पर उनमें खैर की खबर तो चंद लोगों को ही मिल पाती है, वो भी इतने रिस्क के बाद कि उनके सारे बच्चियों के एग्स निकाल लिए जाते हैं, इनके सारे जो स्पर्म्स हैं वो निकाल लिए जाते हैं, जो ताकतवर होते हैं उनको मुंजमद किया जाता है। तकरीबन 50,000 रुपया माहाना उसका वो फ़ीस लेते हैं उसको फ्रीज़ करने के, और आप उसे कुछ माह तक फ्रीज़ रख सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो फ्रीज़ किए हुए हैं वो इतने सेहतमंद हो
ان کو آپ اگر سپلیمنٹ دینے کے باوجود وہ اتنے طاقتور نہیں، اگر سر نہیں ہے، اگر دم نہیں ہے، تو کہاں سے وہ اس کو طاقتور کریں گے کہ وہ اپنی اصل منزل پہ اور وہاں پہنچ سکے اور جا کے رزلٹ کریٹ کر سکے۔ تو بہتر یہ ہے کہ عبرت کا نشان بننے کی بجائے اور تماشا بننے کی بجائے اور دونوں خاندانوں کو خوار کرنے کی بجائے، اس بچی کو اور اس بچی کے خاندان کا کوئی قصور نہیں ہوتا کہ اسے اندھیرے میں رکھ کر ایک ایسے احمق نوجوان کے حوالے کر دیا جائے جو نہ اپنی حفاظت کر سکا، نہ اپنے اعضاء کی حفاظت کر سکا، اور نہ اپنے فیوچر کا اس اثاثے کی، اس خزانے کی حفاظت کر سکا جو میرے رب نے اس کو نسل کو آگے چلانے کے لیے اسے اپنے ہاتھوں سے ضائع کیا۔ تو سزا ملنی تو واجب ہے۔ انفیکٹ عقل مندی یہ ہوتی ہے انسان سزا سے پہلے رک جائے، اس سے پہلے اپنے آپ کو باز رکھے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔